नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और मैं कंसिडर आईएएस पर आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा सभी कंपनियों संस्थानों के लिए जो पोर्टल प्रवाह पोर्टल था उसे मैंडेटरी कर दिया है। यानी इस पोर्टल के जरिए ये कंपनियां अपना सत्यापन करवाएंगी, अपने लाइसेंस के लिए अप्रूवल लेंगी और आदि आदि जो कुछ भी काम होगा अब इस पोर्टल के जरिए होगा। और आरबीआई ने सभी के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो कोई भी हो, अगर कुछ सत्यापन करवाता है या पोर्टल पर लाइसेंस इत्यादि लेता है, उसके लिए आवेदन करता है, तो इस प्रवाह पोर्टल के जरिए ही आवेदन होगा और इसका उपयोग ज़रूरी है। चलिए आज के इस वीडियो में हम मूल रूप से प्रवाह पोर्टल के बारे में और आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। खबर क्या है, खबर की बात करते हैं। आरबीआई मेक्स प्रवाह पोर्टल मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग फॉर मई 1 मई से आरबीआई ने सभी के लिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल, उन सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया है प्रवाह पोर्टल को यूज़ करना। चलिए समझ लेते हैं। 1 मई 2025 से सभी वित्तीय संस्थानों, वित्तीय कंपनियों और अन्य आरबीआई विनियमित संगठनों को लाइसेंस अनुमोदित और प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। यानी आरबीआई के द्वारा सभी वित्तीय संस्थान और जो भी वित्तीय कंपनियां हैं और अन्य आरबीआई द्वारा संचालित जो भी संगठन है जो अपने लिए लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस का अनुमोदन करवाते हैं, प्राधिकरण के लिए आवेदन करते हैं, उन सभी के लिए इस प्रवाह पोर्टल को यूज़ करना आरबीआई के द्वारा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कर दिया है। आरबीआई ने 11 अप्रैल 2025 की अपनी अधिसूचना में कहा है 1 मई 2025 से विनियमित संस्थानों यानी आरआई सहित सभी आवेदकों को पोर्टल में पहले से उपलब्ध आवेदन पत्रों का उपयोग करके आरबीआई या रिजर्व बैंक के नियामक प्राधिकरण लाइसेंस अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने की सलाह दी है। यानी आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि जो प्रवाह पोर्टल पर पहले से जो आवेदन पत्र उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके जो भी विनियामक हैं उन प्राधिकरणों को अपने लाइसेंस के लिए, अनुमोदन के लिए जो कोई भी आवेदन करना है आरबीआई के लिए, वो आवेदन प्रवाह पोर्टल के जरिए ही करें। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि जिन आवेदनों के लिए विशिष्ट प्रपत्र उपलब्ध नहीं है उन्हें सामान्य प्रयोजन प्रपत्र का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाएगा। यानी प्रवाह पोर्टल पर आवेदन के दौरान जो प्रपत्र आवेदन के लिए उपलब्ध नहीं है उन आवेदनों के लिए सामान्य जो प्रयोजन प्रपत्र हैं उनका उपयोग करके आरबीआई को आवेदन करना होगा। अब प्रवाह क्या है जिसका उपयोग करना आरबीआई के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है? तो प्रवाह का मतलब है विनियामक आवेदन सत्यापन प्राधिकरण और के लिए, इन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म। यानी प्रवाह एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग विनियामक आवेदन और सत्यापन और प्राधिकरण के लिए, इन सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है प्रवाह। यह आरबीआई द्वारा 28 मई 2024 को पेश किया गया था और यह एक सुरक्षित और वेब आधारित पोर्टल है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो आरबीआई के द्वारा 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था और आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित पोर्टल है और इसके जरिए आप किसी भी आवेदन के लिए और सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है, इसे तेज करना है और व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए इसे अधिक पारदर्शी बनाना है। यानी इस प्लेटफॉर्म का यहाँ उपयोग करने का मतलब यही है, आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म से आप सरल से सरल प्रक्रिया के जरिए आवेदन कर सकेंगे और तेज़ तरीके से कर सकेंगे। जिस तरीके से आपको पहले आवेदन करने के लिए आप फॉर्म्स और अधिक बर्डन हो जाता था, जैसे कि फॉर्म भरना और आदि आदि चीज़ों से जाना, फिर उसके बाद आवेदन करना, अब आरबीआई ने इन सभी को हटा करके डिजिटल रूप से इस प्रवाह पोर्टल को लॉन्च कर दिया था और अब आरबीआई के द्वारा इसे मैंडेटरी कर दिया है और इसे अब व्यक्तियों के लिए और इसके साथ साथ सभी कंपनियों के लिए पारदर्शी बना दिया है ताकि किसी को इस पर कोई संदेह ना हो, ना कोई आवेदन करने के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अब आरबीआई के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों किया गया है, ये कदम क्यों महत्वपूर्ण है? तो आरबीआई ने पाया है कि प्रवाह शुरू करने के बावजूद अधिकांश बैंक और वित्तीय संस्थान अभी तक आवेदन जमा करने के लिए ईमेल, हार्ड कॉपी जैसे पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है और इसका उपयोग करना मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बावजूद आरबीआई के द्वारा देखा गया है कि अधिकांशतः बैंक हैं और जो वित्तीय संस्थान हैं वो आवेदन करने के लिए ईमेल का उपयोग कर रहे हैं या फिर हार्ड कॉपी का उपयोग कर रहे हैं। यानी आरबीआई के द्वारा इसे पहले ही बंद कर दिया था, उसके बावजूद ये पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि अब प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना मैंडेटरी है सभी के लिए, चाहे वो वित्तीय संस्थान हो, वित्तीय संस्था हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बैंक ही क्यों ना हो, सभी को प्रवाह पोर्टल उपयोग करना होगा आवेदन के लिए और सभी अपने ज़रूरी कार्यों के लिए। इसे सुधार करने के लिए आरबीआई ने 1 मई से प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। यानी 1 मई से
यानी बीते 1 मई से, आज 2 मई है, बीते 1 मई से आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि 1 मई 2025 से सभी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो प्रवाह पोर्टल का उपयोग करके ही आवेदन करेंगे। यह पोर्टल सभी आवश्यक फॉर्म साथ ही सरल निर्देश प्रदान करता है। उपयोगकर्ता अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, इसकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस पोर्टल के जरिए आप आवेदन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल निर्देश देगा और इसके साथ साथ आवेदन के दौरान जब आप इसके आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन की प्रगति को भी आप ट्रैक कर सकेंगे और इसके साथ साथ इस पोर्टल के थ्रू आपको अलर्ट भी मिलता रहेगा। अतिरिक्त सहायता के लिए साइट पर उपयोगकर्ता मैनुअल, FAQ और वीडियो ट्यूटोरियल इस पर उपलब्ध है। यानी आपको आवेदन कैसे करना है, ट्रैक कैसे करना है और किस फाइनेंशियल कंपनी को और इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से आवेदन करना है, सत्यापन कैसे करवाना है, इन सभी के लिए इस पर FAQ दिया हुआ है पहले से और इसके साथ साथ वीडियो ट्यूटोरियल भी इस पर उपलब्ध है जिन्हें देख करके आप आवेदन कर सकते हैं या फिर अपनी चीज़ों का सत्यापन करवा सकते हैं। अपने लॉन्च के बाद प्रवाह को लगभग 4000 अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। यानी जैसे ही प्रवाह पोर्टल लॉन्च हुआ था तो लॉन्च होने के बाद प्रवाह पोर्टल के जरिए 4000 से अधिक अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं जिनके जरिए कंपनी काम कर रही है। इस नए नियम से आरबीआई को पारदर्शिता बढ़ाने और मंजूरी प्रक्रिया में कम देरी लगने की उम्मीद की है। यानी आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च करने का एक ही उद्देश्य था ताकि अधिक से अधिक पारदर्शिता बढ़ाते हुए आवेदनों को कम से कम समय में मंजूरी दी जाए और किसी को किसी भी तरीके का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यह नियम कई प्रकार की विनियमित संस्थाओं पर लागू होता है जिनमें अनुसूचित वाणिज्य बैंक जैसे कि लघु बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, इसके साथ साथ स्थानीय बैंक हो गया और इसके बाद शहरी सहकारी बैंक और राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवासीय और वित्त कंपनियों सहित और अखिल भारतीय वित्त संस्थान और भुगतान प्रणाली आदि इसमें शामिल है। यानी आरबीआई के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो सभी प्रकार की विनियमित संस्थाओं पर लागू होते हैं जिनमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक और इसके साथ साथ राज्य केंद्रीय बैंक हैं और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां हैं और इसके साथ साथ जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है और इसके साथ साथ जो भुगतान प्रणाली के जो ऑपरेटर्स हैं उन सभी पर ये नियम लागू होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में जो प्रवाह पोर्टल था आरबीआई के द्वारा साल 2024 में लॉन्च किया गया था। तो इस पोर्टल के जरिए कोई भी कंपनी ज़्यादातर और वित्तीय संस्थान थे, बैंकें थी, वो अधिकांशतः अपने पारंपरिक तरीकों के जरिए आवेदन कर रही थी। तो आरबीआई के द्वारा इसे नोटिस किया गया और नोटिस करने के बाद आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि अब 1 मई 2025 से सभी वित्तीय संस्थान, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कंपनी हो या फिर पर्सन्स कोई भी हो, उन सभी को आवेदन करने के लिए, अपनी चीज़ों का सत्यापन करवाने के लिए और आवश्यक कार्यों के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना मैंडेटरी है। उनका प्रवाह पोर्टल के उपयोग के बाद ही प्रवाह पोर्टल के जरिए आप आवेदन करेंगे और उसके बाद आरबीआई उस पर काम करेगी। और आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि कोई भी आप पारंपरिक तरीके का उपयोग नहीं करेगा क्योंकि आरबीआई ने डिजिटल करने के लिए इन सभी के लिए इस ऐप को लॉन्च कर दिया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।